नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम एलिटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, शुरुआत हो चुकी है। जिन जिन इन्वेस्टर के पास स्टॉक पड़ा है उनको मैं एक ही बात कहूँगा, आप कोई जानबूझ के या गलती से भी गलती मत करना, क्योंकि एलिटकॉन ने अभी रिसेंटली अपना डिविडेंड प्लस रिजल्ट अनाउंसमेंट किया था 5 नवंबर को। लेकिन इस अपडेट के बाद एलिटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड मार्केट में धूम मचा दिया है। आगे बात करेंगे क्या अपडेट है, कोई गुड न्यूज है या कोई बैड न्यूज है, आखिर क्या होगा अब यहाँ पे, क्या नहीं होगा यहाँ पे, सारी अपडेट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो भी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपके साथ यहाँ पे। तो अगर आपने वीडियो को पहली बार देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आपको पता है कई दिनों से कंपनी डाउन जा रही थी एलिटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, लेकिन दोस्तों अभी रिसेंटली कंपनी ने मार्केट में 6 नवंबर को, बीते 5 को तो अपना रिजल्ट पब्लिश किया है, 5 नवंबर को तो, और डिविडेंड भी घोषित किया है। लेकिन अगले 6 यानी कि अगले दिन कंपनी ने अपना सर्किट लॉक कर दिया है, यानी कि वो टारगेट लॉक होता है ना, वो टारगेट लॉक कर दिया है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ आपको अपनी भाषा में कि सर्किट लॉक कर दिया है। 8.5 रुपए का धमाका किया है। और एक कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है कि चलो यार एलिटकॉन ने फिर से मार्केट में धमाका किया है, तो इसके साथ ही साथ कंपनी ने अपना टारगेट भी लॉक कर दिया है। तो ये भी एक अपने लिए पॉजिटिव प्लस न्यूज बन गई है। दोस्तों, आपको पता होगा एलिटकॉन ने अभी रिसेंटली कॉर्पोरेट एक्शन दिया था हमको, जिसमें से आपको डिविडेंड मिला था 0.05 पैसे का। ठीक है, उसकी रिकॉर्ड डेट भी आपको मैं बताऊंगा आगे। जहां तक मेरे को लग रहा है कि रिकॉर्ड डेट तो सभी के पास आ गई होगी, लेकिन एक बार मैं बोल दूं आपको यहाँ पे, अगर रिकॉर्ड डेट को आप देख रहे हो तो मैं क्लियर बोल दूं आपको, रिकॉर्ड डेट का इंतजार मत करो। अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो आप रिकॉर्ड डेट से पहले ही जो भी करना है, एक्शन लेना है ले लो, क्योंकि वो बात लागू हो रही है। कल करे सो आज, वही बात इसके ऊपर लागू हो रही है। पहले कंपनी 175, फिर कंपनी 142, फिर कंपनी एक बार फिर 170 पे पहुंच गई है। यानी कि कंपनी ने 140 175 के बीच में काफी टाइम निकाल दिया है। अगर आप कहो तो मैं आपको दिखा भी दूं कि कोई ये नई बात नहीं है अपने लिए। यहाँ पे एक मंथ के टाइम फ्रेम देखो, यहाँ पे 142, 173, 142, 170। मैंने क्या बोला, जो बोला बिल्कुल वही ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 रुपए 2 रुपए चलता है यहाँ पे प्लस में, देख लो। इस बार फिर से टारगेट हिट हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे देख लो। जिन जिन इन्वेस्टर के पास स्टॉक पड़ा है पोर्टफोलियो में, उनको मैं एक ही बात कहूंगा, इससे बेहतर कंपनी आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि जहां एक तरफ कंपनी का मार्केट कैप बढ़ने लगा है, यहाँ पे अभी रिसेंटली जब कंपनी में बैक टू बैक सर्किट चेंज हुआ था, बैक टू बैक कंपनी नीचे गई थी, आपको याद होगा। ये टारगेट, ये चार्ट बना था यहाँ पे, तो उस टाइम पे कंपनी का मार्केट कैप 24,000 करोड़ के आसपास आ चुका था। लेकिन खुशी की बात यह है कि कंपनी ने मार्केट कैप फिर से इंक्रीज किया, फिर से काफी अच्छा मार्केट कैप कर लिया है। अभी रिसेंटली 3 नवंबर के बाद 3-4 दिन के अंदर मार्केट कैप 2,000 करोड़ के आसपास बढ़ चुका है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी न्यूज है कि यार चलो एलिटकॉन ने शुरुआत की है तो एक नई शुरुआत कर दी है। और कंपनी का टारगेट कई बार जो ये सपोर्ट है ना, कई बार टच हो चुका है, क्योंकि हमको उम्मीद थी कि यहाँ से कमबैक करेगा, लेकिन थोड़ी ऊपर गई कंपनी, लेकिन उस टारगेट पे प्राइस पे नहीं गई कंपनी। दुख की बात तो यही है कि धीरे धीरे टारगेट कंपनी हिट किया है यहाँ पे, और आज एक कंपनी फिर से अपना जो भी टारगेट रहता है उसके आसपास पहुंच गई है। अब देखो, बार बार ये बोलने की जरूरत नहीं है कि कंपनी आने वाले टाइम में क्या करेगी, मैंने आपको बोल दिया है। इससे बेहतर कंपनी आपको नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। देख लो Q2 रिजल्ट एंड डिविडेंड अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है 5 नवंबर को, तो ये भी एक अपने लिए पॉजिटिव न्यूज है कि चलो यार शुरुआत कर दी कंपनी ने डिविडेंड से।
तो अब कंपनी हो सकता है कि कभी आने वाले भविष्य में, बाय द वे फ्यूचर में, अनाउंसमेंट कर सकती है बोनस फिर स्प्लिट। क्योंकि देखो अनाउंसमेंट तो करना पड़ेगा। पेनी स्टॉक है, याद रखना 5 रुपए की प्राइस को छोड़ के कंपनी 420 पे गई थी। आप खुद विचार कर लो। मेरे पास कुछ डेटा है कंपनी का, 27,318 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है, यानी कि मार्केट कैप भी बढ़ गया है और वॉल्यूम में फिर से आपको शानदार यू टर्न देखने को मिला है। यानी कि आपके लिए यहाँ पे दो न्यूज बन चुकी है कि चलो यार शुरुआत हो चुकी है एक तो वॉल्यूम की, यानी कि वॉल्यूम में भी जंप मिल गया आपको, और शुरुआत हो चुकी है आपको एक अलग यहाँ पे, जो कि चार्ट में अपर सर्किट में सर्किट फिर से लॉक कर दिया है। लेकिन जो जो इन्वेस्टर ये बात सोच रहा है कि आने वाले टाइम में क्या होगा, देखो मैं एक बात बोल दूं आपको यहाँ पे, इससे बेहतर कंपनी आपको नहीं मिलेगी। आप खुद विचार कर लो, इससे बेहतर कंपनी आपको नहीं मिलेगी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। देख लो एलिटकॉन शेयर जंप 5% आफ्टर Q2 रिजल्ट डिविडेंड अनाउंसमेंट। हाँ ये बात सच है, कंपनी ने आपको डिविडेंड में अनाउंसमेंट किया है और रिजल्ट भी आया है यहाँ पे। देख लो इस बार रिजल्ट बढ़ के आया है यहाँ पे अच्छा खासा। द कंपनी हैज बोर्ड अप्रूव द इंटरिम डिविडेंड 5% लेंट टू RS 0.05 पर इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹1। फाइनेंशियल ईयर 25-26 द बोर्ड रिकॉर्ड डेट फॉर टू डिटरमाइन शेयर होल्डर एलिजिबिलिटी फॉर द डिविडेंड नवंबर 12 को इसकी रिकॉर्ड डेट है। दोस्तों 12 नवंबर की डेट आप मत देखना, अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो आपको यहाँ पे 11 नवंबर को ही बाइंग करनी पड़ेगी। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, वो बात लागू हो रही है। ये बात आप भी जानते हो। यहाँ पे कंपनी ने अपना रिजल्ट भी अच्छा पब्लिश किया है, उम्मीद से बढ़कर रिजल्ट आया है कंपनी का। आप चाहो तो रिजल्ट भी देख सकते हो, देख लो। लास्ट ईयर रेवेन्यू फ्रॉम ऑन ऑपरेशन इंक्रीजेज सप्लाई टू RS 504.89 करोड़ अप फ्रॉम RS 79.13 करोड़ टू ईयर अगो, मोर देन ए 5-fold राइज। द कंपनी हेड बोर्ड मीटिंग का अनाउंसमेंट कर दिया, बोल दिया मैंने आपको यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी बात है कि चलो एलिटकॉन ने रिजल्ट भी अच्छा दिया है, और रिजल्ट के बाद दोस्तों कहीं ना कहीं कंपनी फिर से यू टर्न लेने का भी शुरुआत कर दी है, यानी कि अपना कल का सर्किट लॉक कर दिया है कल कंपनी ने। देखते हैं कि अगर आज भी कंपनी सर्किट लॉक करती है तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक अच्छी खुशी की बात हो सकती है कि एलिटकॉन ने फिर से टारगेट अचीव करना शुरू कर दिया है। अब देखो एक दिन में जंप कितना आता है यहाँ पे, 6.5 रुपए का, जबकि बीते कल आया था यहाँ पे 8.5 रुपए का। तो अगर आज कंपनी में पर सेकेंड लगता है तो जो ये प्राइस है ना, इससे आप 8+8 कर दो, या अगर मैं नॉर्मल बोलूँ आप तो 8+8 करना पड़ेगा, तो आपका टारगेट हो जाएगा यहाँ पे 179 रुपीज। क्योंकि 179 पर जाएगी कंपनी तो ये टारगेट एक महीने का रिकॉर्ड टूट सकता है कंपनी का, ये कोई अलग बात नहीं है। मैंने आपको शायद पिछले वीडियो में कहा था। अब बात करें डिविडेंड के ऊपर, दोस्तों मैंने आपको बोल दिया है कि डिविडेंड के लिए आपको जो भी रिकॉर्ड डेट है उसके ऊपर नहीं जाना है आपको, उससे पहले अगर बाइंग कर लिया आपने तो आपको डिविडेंड मिल सकता है। मैंने आपको बात कही है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, वो वाली बात आप बिल्कुल मत याद रखना, मत दोहराना यहाँ पे। अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो आपको एक दिन पहले ही अपना बाइंग रेंज लेना पड़ेगा, यहाँ पे एंट्री लेनी पड़ेगी, अपनी जगह बनानी पड़ेगी यहाँ पे। 12 नवंबर की डेट याद रखना, लेकिन इससे पहले आप चाहो तो अपना जो भी अपनी जगह बनानी है बना सकते हो आप यहाँ पे, तो कोई दुख की बात नहीं है हमको यहाँ पे। इसका चार्ट यहाँ पे अभी ये बन रहा है, इसको देख लो आप यहाँ पे। 3 दिन से बैक टू बैक अपर सर्किट चल रहा है, जबकि 7-8 दिन तो कंपनी ने अप डाउन ने निकाल दिया, फिर 3 दिन प्लस था यहाँ पे, देख लो आप यहाँ पे ये वाला, तो 3 दिन फिर से प्लस में चल चुका है। बीते 6 नवंबर को भी कंपनी में काफी तगड़ा वॉल्यूम हुआ था, वॉल्यूम में भी सारे रिकॉर्ड कंपनी ने यहाँ पे एक बार फिर से तोड़ दिए हैं।
तो ये भी एक कहीं ना कहीं एक नई बात है कि यार चलो शुरुआत हो चुकी है। 4 से 5 लाख का एवरेज वॉल्यूम हो रहा है और ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है कि चलो शुरुआत हुई ना, तो वॉल्यूम में भी आपको अच्छा खासा जंप देखने को मिल चुका है। अब लोग फिर से यहाँ पे बदल गए हैं, देख लो आप यहाँ पे। पहले सेलर एक्टिव थे, होल्ड वाले एक्टिव थे यहाँ पे, जबकि अब यहाँ पे रिसेंटली 1-2 दिन से डिविडेंड के बाद 100% बायर एक्टिव हो चुके हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।